अपना फटाफट अपने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो फर्स्ट का आपका बी ऑप्शन जाएगा। हाल ही में भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल बनाया गया, तो बी ऑप्शन आपका सही जाएगा। अपनी आंसर की मैच करते जाइए, देखिए आपको कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका है, भारत का पहला अर्धचालक सेमी कंडक्टर निर्माण हेतु प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया। प्लांट के बारे में पूछ रहा है, कौन सा सेमी कंडक्टर। तो फर्स्ट में आपका राइट आंसर होगा बी। आप लोगों को मैं सारे क्वेश्चन के राइट आंसर बता दे रही हूँ, ठीक है। और आप लोग अपना मैच कर लीजिए कि आपके आंसर कितने सही है। तो इसका शायद ए ऑप्शन सही होगा। फिर सेकंड देखिए, सेकंड में आपका पूछ रहा है अर्धचालक, जो सी ऑप्शन सही होगा, गुजरात। अर्धचालक सेमीकंडक्टर प्लांट हेतु राज्य स्थापित हुआ, तो वो गुजरात में हुआ है। राइट आंसर सी ऑप्शन जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी जीवन पर सबसे पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था। तो 1917 में चंपारण आपका एच पोलक होंगे, बी ऑप्शन सही जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए फोर्थ में पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में गठित 12U2 ग्रुपिंग का सदस्य है। I2U का, तो आपका डी उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर 5 क्वेश्चन है, 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC के किसके विरुद्ध वारंटी गिरफ्तारी वारंट। तो आपका सी ऑप्शन होगा, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय भारत प्रशांत द्वीपीय सहयोग। तो आपका सी ऑप्शन होगा, पापुआ न्यू गिनी में, ठीक है। शिखर सम्मेलन के बारे में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रावन विल्सन किस शहर के पहले श्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए। तो ए ऑप्शन होगा। राइट आंसर आपका न्यूयॉर्क है। न्यूयॉर्क जो है श्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए। फिर निम्नलिखित में से किस देश की संसदीय समिति ने हाल ही में सिफारिश की। तो आपका USA है। संसदीय समिति की सिफारिश करा है, नाटो प्लस का हिस्सा बनाया जाना चाहिए, ठीक है। तो वो भी ऑप्शन सही होगा। फिर अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 दिया गया, तो आपका राइट आंसर क्या होगा। बुकर पुरस्कार पूछ रहा है अंतर्राष्ट्रीय 2023 का, 9वां क्वेश्चन था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्विटर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO कौन है। ट्विटर से क्वेश्चन पूछा गया है, तो बी ऑप्शन होगा, लिंडा बकारिनो। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर क्या थी। साक्षरता दर पूछ रहा है 2011, तो आपको राइट आंसर क्या होगा, ये ऑप्शन शायद देखिए यहाँ पर साक्षरता दर के बारे में इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। आपका ई ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां, सुभद्रा देवी किसको 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया था। सुभद्रा देवी पूछा है क्वेश्चन 2023 में, तो पेपर मेसी कलाकारों के रूप में जो है नवाजा गया है पद्मश्री से। भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार का नाम क्या है। तो पद्मश्री विमल, बी ऑप्शन, पद्मश्री विमल पटेल थे। अब यहाँ से देखिए इधर साइड, केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने के लिए, तो उपयुक्त में से आपका कोई ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पर वयस्क आबादी मतदाताओं को प्रभावी प्रतिशत क्या था पूछा है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका ई होगा। किस राज्य ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय OBC का दर्जा दिया। तो आपका ये मध्य प्रदेश होगा, बी ऑप्शन। मध्य प्रदेश ने जो OBC को दर्जा दिया था मोहम्मद बिन तुगलक शासनकाल में, तो ये मोरक्को के शासनकाल में मुस्लिम खोज करता था। इसने इब्न तूता देश के थे। फिर भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त में से एक से अधिक, डी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के लेक सुपिरियर के संबंध में सत्य है। तो ये कनाडा और USA के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा। तो आपका एकदम इजी क्वेश्चन पूछा है, शुक्र ग्रह है। फिर इधर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का वेनेजुएला है, ये ऑप्शन।
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से ऊपर वायुमंडल? तो ये आपका क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल और तापमंडल। सी ऑप्शन सही होगा। परतों का सही क्रम यही है, सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हस्तांतरणशील कृषि के लिए स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही उगम है। तो लद्दाख, मलेशिया आपका राइट आंसर ये ऑप्शन होगा। ठीक है, स्थानीय नाम संबंधित देश का सही युग्म है। यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं तो ग्रीनविच के 30 अंश पूर्व देश में क्या समय होगा? तो दोपहर के 2 बजे होंगे। फिर है महासागरीय प्रॉपर्टी के मुख्य खनिज घटक क्या हैं? तो सिलिका और मैग्नीशियम है महासागरीय प्रॉपर्टी के ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा मल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है? तो सी ऑप्शन है फसलों के बीच खाली जमीन पुआल को जैविक पदार्थ की परत से ढकना है। ठीक, सी ऑप्शन सही होगा। फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यदि ग्रीनविच के दोपहर 12 बजे हैं तो ग्रीनविच 30 अंश पूर्व में क्या होगा? तो यहाँ पर 26वां क्वेश्चन आपको बताया गया है। तो देखिए यहाँ पर 26वां में आपका राइट आंसर डी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर यहाँ 27वां देखिए। 27वां में है छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल। तो मुंडा संथाल के बारे में पूछा है। 28वां है आपका डी ऑप्शन, खेती जायद मौसम में की जाती है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपको सत्य कथन के बारे में बताना है। तो ये ऑप्शन सही है आपका, द इंडियन स्ट्रगल लेखन सुभाष चंद्र बोस ने किया था। बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के तो सन्यासी आपका ये ऑप्शन सही होगा अधिवेशन में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मकों में से सही सम्मिलित नहीं है। तो इंडियन इंस्पेक्टर जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने लिखा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इधर देखिए यहाँ पर 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी? तो ये जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1938 में राष्ट्रीय योजना की समिति की स्थापना की गई थी। ये ऑप्शन सही है। फिर नेक्स्ट है महात्मा गांधी एंड बिहार। तो आपका बी ऑप्शन राजेंद्र प्रसाद होगा। कौन सी पुस्तक है? रेमिनिसेंस पुस्तक के लेखक। नेक्स्ट है किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी करने से इनकार कर दिया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, बी ऑप्शन है। फटाफट अपनी आंसर की मैच कर लीजिए। वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन वयोवृद्ध महिला? तो अरुणा आसफ अली थी। सी ऑप्शन है, वयोवृद्ध महिला रूप में विख्यात थी। ठीक है, किस स्थान पर बीजी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की? तो पूना था, 1916 में की गई थी। सी ऑप्शन सही है, होम रूल लीग की स्थापना 1916 में पूना में हुई थी। हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित है? तो सहजानंद सरस्वती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी जनरल ने झांसी की रानी को कहते हुए? तो ये ह्यूज रोज हैं जो श्रद्धांजलि दी थी और यह औरत सोई है विद्रोहियों की एकमात्र मर्द थी। ठीक है, सी ऑप्शन सही होगा, ह्यूज रोज जो थे उन्होंने कहा था। जवाहरलाल नेहरू ने अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन है? तो जगजीवन राम थे ये अस्थायी सरकार मंत्री। ठीक है, नेक्स्ट है 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून चंपारण एग्रीगेशन एक्ट पूर्व उपयोग? तो ये नवंबर में ऑप्शन हुआ। यूरोपीय नील बागान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था। तो ये नवंबर में आपका राइट आंसर यही होगा। फिर है मॉन्टेस्क्यू सरकार के अंतर्गत विधायिका कार्यपालिका और न्यायपालिका दी। सी ऑप्शन दी रिस्पेक्ट ऑफ दी लॉज होगा। न्यायपालिका के मध्य शक्तियों और विभाजन निम्नलिखित में से अपनी पुस्तक में प्रस्तावित किया था। ठीक है, विधायिका कार्यपालिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान तो सी ऑप्शन सही होगा रेल मार्गों के तख्तों स्लीपर और मांग को पूरा करने के लिए शाही नौसेना के लिए इमारती लकड़ी की आपूर्ति करना है। निर्वीकरण जो है कौन सा मुख्य कारण था? सी ऑप्शन सही है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की किस संस्था का आदर्श वाक्य है? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है धर्मो रक्षति रक्षिता। कानून तभी रक्षा करता है जब वो उसकी रक्षा की जाती है। ये ऑप्शन है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इधर देखिए
44वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंदोलन में किस सरदार को, तो सरदार सत्याग्रह गुजरात है, तो वल्लभ भाई पटेल ने नेतृत्व किया था। कहाँ? बारदौली सत्याग्रह गुजरात के लिए। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की 1929 में प्रारंभ हुई महामंदी के संदर्भ में, तो डी ऑप्शन उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। कौन सा कथन सही है? तो ए बी आपका सी दोनों सही है, डी ऑप्शन सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 है, सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु भारत तो 1992 में का 13 अगस्त 1990 के आदेश की वैधता निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्मित हुई थी? तो आपका बी ऑप्शन होगा 1992। सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े के बारे में बता रहा है। फिर यहाँ पर है, एंग्स मेडिसन की पुस्तक है आपकी, उपयुक्त में से कोई नहीं है। दी वर्ल्ड इकोनॉमी हिस्टोरिकल, तो ये सारी पुस्तकों के बारे में बताया है जिसमें पीपी के कितने प्रतिशत अंशदान थे, तो इसमें से कोई नहीं है ये ऑप्शन। आपको सूची का मिलान करना है 48 में आपको जो है कुछ शब्द दिए गए हैं जिसमें मैचिंग करना है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर सी ऑप्शन होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 48-49, तो आप इसको मैच कर लीजिएगा। 49 है, निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान, तो उपयुक्त में से एक से अधिक है। यहाँ पर पूछा, संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मात्री सभा के मिलने से बहुत स्वीकार किया, उपयुक्त में से एक से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक दी ब्यूटीफुल ट्री इंजेक्शन, तो ये जो है धर्मपाल हैं, इन्होंने एजुकेशन इन द 20th सेंचुरी लिखी थी। ठीक है, धर्मपाल ने, सी ऑप्शन सही जाएगा। भारत में संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व निम्नलिखित में से मुख्यतः किसे, तो उपयुक्त में से एक से अधिक है, किसे आश्वासित करता है, तो ये तीनों ऑप्शन सही हैं। इनमें से किसने कहा था भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है, तो रंजन गोगोई ने कहा था, बी ऑप्शन सही है, भारतीय जो है वो मुकदमेबाजी से ग्रसित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 है, सूची ए सूची सेकंड को सम्मिलित करने के लिए कूट सही उत्तर मैचिंग करना है आपका, तो बी ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2314। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इधर, निम्नलिखित में से कौन सा रूसी क्रांति तथा यूएसएआर के प्रभाव के तहत निर्मित हुआ, तो उपयुक्त में से एक से अधिक है, डी ऑप्शन। किसने कहा था अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का, तो दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था, मूलभूत कारण है। क्या है? अपनी अंतर्राष्ट्रीय पहचान उपेक्षा भारत की समस्याओं की मूलभूत कारण है। निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहरों की प्रमुख मांग क्या थी, तो इस उपयुक्त में से एक है राजस्व में कमी, बेकार उन्मूलन और आसन वन क्षेत्रों में पशुओं को चराने ईंधन लगे खेतिहरों को प्रवेश करना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, प्रत्येक पोषी स्तर पर गैर अपघटनीय रसायन, तो अजैविक आवर्धन होगा, इसमें भरा जाएगा रसायनों के लगातार रसायन संचय की प्रक्रिया जो है जैविक आवर्धन के रूप में जाना जाता है, सी ऑप्शन सही है। जनसंख्या के वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित है, उपयुक्त में से एक से अधिक है, सीमित संसाधन जनदर संख्या वृद्धि। फिर लिखा है मेथोमोग्राबिनिया, निम्नलिखित में से क्या है, तो ये नाइट्रेट है जो दूषित पानी पीने के कारण होता है। 59 का राइट आंसर सी ऑप्शन जाएगा, नाइट्रेट। फिर है पारतंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, तो पारतंत्र में ऊर्जा का प्रवाह आपका बताइए, एक दिशीय होता है, बी ऑप्शन सही है, एक दिशा में होता है। 60 का क्वेश्चन है, आंसर है 61 में है, निम्नलिखित में से कौन सा पारतंत्र का समघटक है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक है। सूक्ष्मजीव, पी, पादप जंतु, ये तीनों जो हैं आपका घटक हैं, वो भी पारतंत्र के। निम्नलिखित में से कौन सा गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है, तो ये मीथेन है, बी ऑप्शन सही जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है, तो पादप, हिरण और शेर जो है वो, सी ऑप्शन। पर्यावरण में प्लास्टिक की क्रिया द्वारा विघटित होता है, उपयुक्त में से एक से अधिक, परजीवी, मृतोपजीवी और जीवाणु की क्रिया से द्वारा विघटित होता है। ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते शामिल हैं, उपयुक्त में से एक से अधिक है। नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र, पवन चक्कियाँ और सौर सेल, ये जो है उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं। ठीक है, ऊर्जा के स्रोत में। आहार श्रृंखला से शाखान्वित, तो यहाँ आहार नाल होगा को कहा जाता है। आहार श्रृंखला में शाखान्वित जो होता है उसको आहार नाल कहा जाता है, ये ऑप्शन सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का 2% जो है ग्रहण करते हैं।
उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। सिर्फ 2% को ही करते हैं। किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली? तो सुंदरलाल बहुगुणा के। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर भी आपको भरना है। स्वपोषी जो है आहार नाल में प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होते हैं, सी ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र में गैसीय? तो आपका फास्फोरस चक्र नहीं है। ठीक है, वो रासायनिक जो है फास्फोरस चक्र नहीं, सी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग करता है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक है। जंतु भी करेगा, जीव जीवाणु स्वपोषी कार्बनिक यौगिक परिवर्तित करते हैं, डी ऑप्शन सही जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए, इसमें सी ऑप्शन सही जाएगा। मैथ का आपका आ जाता है 73 से। दो संख्याओं का योग 480 है। यदि बड़ी संख्या में 2% की कमी की जाए तो 10% की वृद्धि में आपका बी ऑप्शन सही जाएगा, 3300/13 होगा। फिर परिमितीय अनुक्रम में आपको सही करना है तो सी ऑप्शन जाएगा, 96 होगा। ठीक है, अगली संख्या आपकी 96 होगी। निम्नलिखित श्रेणी में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो आपका 120 आएगा, सी ऑप्शन। फिर यहाँ पर रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? तो आपका बी ऑप्शन जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयागराज से पटना जाने के 5 मार्ग हैं और 4 मार्ग पटना से कोलकाता। तो राइट आंसर आपको बताना है बी ऑप्शन, कोलकाता जाने के रास्ते 20 संभव हैं। ठीक है, सर्वाधिक उपयुक्त कथन का चयन कीजिए। तो उपयुक्त में से एक से अधिक होगा, डी ऑप्शन होगा। हर वर्ग आयत होता है, कोई वृत्त या विलय परक नहीं, फिर हर वृत्त दीर्घवृत्त होती है। कोड को फिर मैच करना है शब्द को जो है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही जाएगा, राइट आंसर भी होगा। कोडित किया गया है, SPOT को किस रूप में कोडित किया गया? फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्त का क्षेत्रफल 40 πr² है। तो यहाँ पर आपका बी ए ऑप्शन जाएगा, 40 π² जो है भुजाओं को वाले वर्ग, ए ऑप्शन सही होगा आपका। समूह से भिन्न शब्द उपयुक्त में से आपको बताना है। पुस्तक कागज, तो उपयुक्त में से एक से अधिक है। ठीक है, रबड़ पेंसिल पुस्तक। फिर है अंग्रेजी वर्णमाला में AIODU को, तो आपको तो क्या 3 को क्या दर्शाता है? तो आपका बी ऑप्शन जाएगा, आई दर्शाएगा। P4 तो 3 को दर्शाना है आई से। दो संख्याओं 21:10 के अनुपात में है, तो यदि इसका मासा 11 है तो संख्या उसकी 341 होगी, सी ऑप्शन सही जाएगा। एक स्मार्टफोन को P रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है, तो स्मार्टफोन को Q में बेचने के लिए 55.48 होगा, राइट आंसर सी आंसर जाएगा। एजुकेशन शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है? तो ताकि स्तर एक साथ आ जाएं, तो यहाँ पर आपको अक्षरों से, तो आपको ये बी ऑप्शन जाएगा, 14,400 से। निम्नलिखित भिन्नों में आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आपको भिन्नों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, तो सी ऑप्शन जाएगा। दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं? तो दिए गए चित्र में आपके वर्ग हैं 30। एक व्यक्ति अंडों को इस प्रकार टोकरी में रखता है, तो एक टोकरी में कितने? तो 22 अंडे होंगे। उस टोकरी का 1/4 भात भरी है, तो इसमें बी एक ऑप्शन जाएगा, 22/22 मौजूद संख्या के बराबर होंगे। ठीक है, एक फर्नीचर विक्रेता 30 कुर्सियां बेचने पर 6 कुर्सियों के मूल्य के बराबर, तो आपका 16 सही 2/3 होगा, 16.2/3 यानी कि 16, ये ऑप्शन सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का गुणनफल 36 है। यदि संख्या में 45 घटा दिया जाए तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा आपको, तो अंक आपस में बदल जाते हैं, तो आपका ये ऑप्शन सही जाएगा। और फिर आपको यहाँ पर दिया गया है A + B + CO, फिर A, तो आपका राइट आंसर ए क्या होगा, ए ऑप्शन 3 होगा। आपको मान बताना है इसमें। फिर 92 में है, 92 में 10 का हल पूछा है यहाँ पर 4, तो इसमें में से एक से अधिक है, 0 भी होगा, 1/2 होगा, -1/2। फिर यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको बहुपद निकालना है, तो सी ऑप्शन जाएगा, x -2 होगा, सी ऑप्शन। एक खिलौना एक शंकु आकार है, तो ये ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं होगा।
शंख और अर्धगोल पर चढ़ा हुआ है तो खिलौने की कुल ऊंचाई क्या होगी? पाई 22/7 लिखी है। ये क्वेश्चन आपका थोड़ा कटिंग हो गया है। यहाँ पर पूछा है रश्मि भाग लेती है तो आपको बताना है 320 रस्सी भाग है यार 350 तंबोला में भाग लेती है और 220 दोनों में भाग लेती है। क्लब में कितने होंगे? तो 450 होंगे। राइट आंसर ये ऑप्शन होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2 वर्ष पहले ए की आयु वर्षों में व्युत्क्रम अब उसका 4 वर्ष होगा। ए ऑप्शन सही जाएगा। ए की वर्तमान आयु 4 वर्ष होगी। फिर आपको KY2 और 3x+2y का जो है अनूठा हल है, अनूठा हल पूछ रहा है तो राइट आंसर आपका होगा। ये भी आपका क्वेश्चन कटा है। उपयुक्त में से एक से अधिक है 2 भी होगा, 1 भी होगा, -2/3 भी होगा। एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है और एक त्रिज्या खंड सेक्टर का तो आपका बी ऑप्शन जाएगा 60 अंश होगा। ठीक है, त्रिज्या खंड का केंद्रीय कोण आपका 60 अंश का बनेगा। बी ऑप्शन राइट आंसर है। फिर यहाँ पर है आपका 9 माह का चक्रवृद्धि बताना है तो बी ऑप्शन जाएगा 1.951। यदि समीकरण 3kx² तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन 1। गुणनफल 3 हो तो k का है तो यहाँ पर लोगों जो है 232 का मान बताना है आपको तो ए ऑप्शन सही होगा 10। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार पर 6 सेंटीमीटर है। त्रिभुज तो इसकी सेंटीमीटर बताना है आपको तो उपयुक्त में से आपका कोई नहीं होगा। ये ऑप्शन सही है। यदि √1 + 27/69 तो इसका आपको मान बताना है तो सी ऑप्शन जाएगा 1 होगा आपका मान। फिर 104 क्वेश्चन देखिए किसी धातु के एक ठोस गोले की त्रिज्या उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। कितना लंबा तार खींचा जा सकता है तो राइट आंसर ही होगा। निम्नलिखित में से किसका pH 7 है तो उसका अधिक होगा तो रक्त प्लाज्मा जो होता है उसका pH 7 से अधिक होता है तो बी ऑप्शन सही जाएगा। एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभ की दूरी होती है तो नाभ की दूरी है 25 सेंटीमीटर। बी ऑप्शन। शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन तो विरंजक चूर्ण होता है। कौन सा पदार्थ होता है? विरंजक चूर्ण होता है। क्लोरीन की क्रिया में कौन सा पदार्थ बनेगा तो विरंजक चूर्ण है। माता पिता संतान लक्षणों में पहुंचने की प्रक्रिया को कहते हैं आनुवंशिकता। बी ऑप्शन है। ओम के नियम का सत्यापन को ध्यान रखने वाली बात है तो आपका एमीटर को श्रेणी वोल्टमीटर स्थानांतर। बी ऑप्शन सही होगा। क्रम में जोड़ा जाना चाहिए किसको? एमीटर से श्रेणी क्रम में वोल्टमीटर में। लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक HCl डालने से क्या होता है तो आपका हाइड्रोगैस और आयरन क्लोराइड का उत्पन्न होता है। सी ऑप्शन है। फिर है बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि है तो वनारोपण आपकी जो है वन को रोकने के लिए उत्तम विधि है। बी ऑप्शन है। फिर है खाने के डिब्बों पर जिंक के बजाय टिन की परत चढ़ जाती है तो आपको क्या है? टिन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील होते हैं। ए ऑप्शन होगा क्योंकि। ठीक है। अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है तो अंडाशय द्वारा कार्य किया जाता है उपयुक्त में से क्या होगा? एक से अधिक है। ठीक है। इंट्रोजन भी होगा प्रोक्टोजन और फिर डिम्ब भी होगा। इमली से कौन सा है तो आपका एकदम इजी क्वेश्चन। बी ऑप्शन टार्टरिक अम्ल होगा इमली का। कोलीफार्म क्या होते हैं? कोलीफार्म के बारे में पूछ रहा है। कोलीफार्म क्या होते हैं? पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया होती है जो प्राणियों के बीच में होती है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। फिर विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है तो विद्युत विभव को मापने के लिए आपका पोटेंशियोमीटर। सी ऑप्शन है। चुंबकीय क्षेत्र है। चुंबकीय क्षेत्र है आपकी सदिशी मात्रा होती है। बी ऑप्शन। एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में धकेल सकता है तो खड़े होने की स्थिति में वो जो है अधिक भार धकेल सकेगा। बी ऑप्शन सही है। प्रिज्म से गुजरने पर सबसे
अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश है? पृथ्वी से तो प्रिज्म से तो बैगनी सबसे अधिक जो है रंगीन प्रकाश होता है। लास्ट क्वेश्चन है, मिट्टी के तेल में तो आपका सी होगा। ठीक है।